उन लोगों ने लोगों को जमीन पर ऐसी अवस्था में कर दिया, ये मृत्युशिला तक पहुंच गया। अंतिम समय था, पानी 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 कर रहे थे। अब वहां कौन पानी पिलाएगा? अंतर्यामी शक्ति से भगवान स्वामीनारायण ने जानकर उसी समय 2 रूप धारण करते हुए जल की झाड़ियां वहां झाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। दोनों के मस्तक को अपने गोद में लिया, दोनों को जलपान करवाया और कहा, बेटे तुम्हें यदि मेरे धाम में चलना है तो मैं ले जाता हूं, और यदि तुम्हें चिर आयु चाहिए तो मैं तुम्हारी आयु लंबा दूंगा। हाँ भैया, मेरा मन में सोचा, यदि आज भी भगवत धाम की प्राप्ति होती है तो हम भला उसके लिए विलंब क्यों करें? प्रभु, यदि आप यही चाहते हो तो फिर हमें आपके धाम में ले चलिए। इतिहास बताता है भगवान स्वामीनारायण ने दोनों के अंतरात्मा को अपने धाम की ओर ले गए। एक भगवत भक्त का पक्ष रखते हुए कितनी भी तकलीफ आए, उसका सामना करने की हिम्मत यदि आदमी में है तभी वो सफल होता है। हमारे प्राचीन संतों ने कहा है, यदि किसी की आंख में प्यार न हो तो उसके घर कभी नहीं जाता। चाहे रास्ते में जाते हुए स्वर्ण की मुद्राएं क्यों ना मिले, लेकिन भगवत भक्त हो और उसकी आंख में यदि प्यार है तो मार्ग में जाते हुए भागे को बारिश क्यों ना पड़े फिर भी उसके घर जाकर उसके घर कबू न जाइए, नहीं नैनन में। भगवत भक्तों को जैसा प्यार दे सकता है वैसा कोई नहीं दे सकता। हनुमान जी महाराज और विभीषण दोनों के बीच में चर्चा के अंत में गोस्वामी ने बताया कि हनुमान जी ने कह दिया है कि मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं। मां जानकी अशोक वाटिका में है, वहां भी कई राक्षस अशोक वाटिका के संरक्षण के लिए रखे गए हैं, तो तुम सूक्ष्म रूप धारण करते हुए अशोक वाटिका पहुंच जाओ और वहां मां जानकी की तलाश करो। मैंने तो अपनी ताकत से रावण का सामना किया है। मैंने रावण को यह भी बता दिया है कि लंकेश, यदि सुखी होना चाहते हो तो ये परस्त्री को, ये अबला को तुम यहां लेकर आए हो, इसे वापस भेजो। मैं केवल अकेला ही लंका में ऐसा निकला, माल्यवान ने मुझे साथ दिया, लेकिन उतना साथ नहीं दिया कि रावण का जार बदल जाए। मैंने तो भगवत भक्त का पक्ष लिया, लेकिन और तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। आप ठीक है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, जाने की तैयारी की। विभीषण ने सवाल किया, हनुमान जी मुझे प्रभु का दर्शन होगा? क्या सवाल किया है? मुझे प्रभु का दर्शन होगा? मतलब ये है कि जानकी की तलाश के लिए आए हुए हनुमान जी को विभीषण ये सवाल कर रहे हैं, प्रभु लंका तक आप पहुंच पाएंगे या नहीं? हनुमान जी महाराज ने अपने विश्वास से जवाब दे दिया है, हाँ क्यों ना हो। यहां पर उस कथा का बीज बल पड़ा है जो कथा भविष्य में होने वाली है। किसी एक राजा की मृत्यु होने के बाद ही और किसी को तिलक किया जाता है, अन्यथा है। सुंदरकांड ये बताता है कि रावण की मृत्यु नहीं हुई, उससे पहले ही विभीषण ने भगवान रामचंद्र जी की शरणागति स्वीकारी, तो समुद्र के किनारे पर प्रभु राम ने उसे राज तिलक कर दिया है। समझ में आता है मैं क्या बता रहा हूं? किसी एक राजा की मृत्यु के बाद ही और किसी को तिलक किया जाता है,
संसार का नियम है, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने यहाँ उस नियम को भंग करते हुए ये संदेश दिखा दिया, मैं रावण को निश्चित ही मारने वाला। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को कहा कि यहाँ आपको प्रभु का दर्शन होगा। विभीषण ने हनुमान जी को युक्ति प्रयुक्ति बताई और वहां से सूक्ष्म रूप धारण करते हुए हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से अशोक वाटिका की ओर आ पहुंचे। बड़ी सुंदर अशोक वाटिका है। रामायण में अशोक वाटिका के बारे में बहुत सा वर्णन किया गया है, लेकिन जहां हमारी मां कष्ट भुगत रही थी उसके सौंदर्य का वर्णन करके हम क्या करें। अशोक वाटिका में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने मां जानकी को देखा, लेकिन मां जानकी को देख के हनुमान जी को बहुत बड़ा दुख हुआ। क्या पेड़ के जो पान थे उसके बीच में हनुमान जी छुप गए। किसी राक्षस को ये न मालूम पड़ जाए कि यहां कोई आया है। हनुमान जी कुछ सोचे उसके पहले ही वहां रावण आ पहुंचा राक्षसियों को लेकर। रावण के हाथ में चंद्रहास खड्ग थी। रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस धन का नाम करते हुए रावण वहां पहुंचा। हनुमान जी पेड़ के पान के बीच में छुपे बैठे बैठे देख रहे हैं कि अब क्या होता है। अशोक वाटिका में आ पहुंचे और जानकी और देखते हुए कहने लगाए, ऐ सुमुखी ऐ सुंदरी, फक्त एक बात मान ले, तू यदि मेरे होते हैं तो इस मंदोदरी को मैं तेरी दासी बना। इतनी बड़ी लालच की स्त्री कभी अपनी शोक बनने के लिए तैयार नहीं होती। अतः रावण ने सबसे पहले ऐसा ही बाण मारा है कि जानकी हाथ पहने लगे। जानकी ने रावण की ओर अपनी दृष्टि भी नहीं डाली। मंदोदरी बार बार रावण को कहने लगे हैं, स्वामीनाथ स्वामीनाथ, इस अबला को आप छोड़ दीजिए। ये ना केवल आपका विनाश करेंगे, आपके सारे परिवार का विनाश करेंगे और साथ साथ सारी लंका का भी। बड़ी बात रावण ने बता दिया मंदोदरी को, मंदोदरी तू स्त्री है, अतः तुझे भय लगता है। तू यार देख हम पे क्या है। दोबारा रावण ने मां जानकी को कहा। जानकी को लगा कि अब तो रावण को जवाब देना ही होगा। इतिहास कहता है पर पुरुष के साथ बोलना ये भी जानकी के लिए अपने पातिव्रत्य का भंग करने वाला था। अतः मैं और रावण दोनों के बीच में कुछ व्यवधान होना चाहिए। अतः जानकी ने अपने हाथ में दर्भ उठाया, मुंह विरुद्ध दिशा में रखते हुए रावण को जानकी ने बताया है, सुनो दशमुख
उपस्थिति में मुझे उठाकर क्यों ले आया? उनके सामने होते हुए तो स्पर्श भी नहीं कर सकता मुझे। मैं परवश थी, उनकी अनुपस्थिति थी और मैंने अपने देवर का वचन नहीं माना, इसलिए मैं ये कष्ट भुगत रही हूँ। सुनो दर्शन रावण जानकी को कहने लगा, सीता उस समय गोस्वामी बता रहे थे कि जानकी ने चंद्रहास को नमस्कार प्रणाम करते हुए कहा, है चंद्रहास, है खड़, मैं तुम्हें प्रार्थना करती हूं कि तू ही स्वयं आकर, रावण की भी जरूरत ना हो उसी ढंग से तू ही स्वयं आकर मेरे मस्तक को हलाक कर दे, ताकि इस दुष्ट इस नराधम का मुंह मुझे देखने का समय भी ना हो। अपने पति के विरह में मैं जो जल रही हूं उस जलन को तू स्वयं दूर कर दे। ये कथा हम लोगों को ये बता रही है कि जानकी ने चंद्रहास को भी प्रार्थना की कि तू मेरी अपनी मृत्यु लेकर आ जा, ताकि मैं
इस रावण के मुंह को भी नहीं देखना चाहती और अपने प्राणों को त्याग करना चाहती। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया है। रावण कहने लगा, मंदोदरी हाथ छोड़ के मैं इसे मृत्यु दंड ही दूंगा। नहीं स्वामी, अब मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे आप वचन दीजिए। मंदोदरी का आग्रह वश होकर रावण ने चंद्रहास का हाथ पीछे खींच लिया। त्रिजटा नामक राक्षसी थी, उसे आदेश दिया है, कई राक्षसियों को लेकर सभी के बीच में इस सुंदरी को बिठाओ। मैं 2 मास का समय देता हूं, 2 मास में इसे मेरी बनाओ, अन्यथा मैं इसे मृत्यु देने दूंगा। जब भगवत भक्तों को सभी राक्षसों के बीच में रहने का प्रसंग आता है, तब उन्हें समझ लेना कि मेरे पूर्व के प्राण ऐसे हैं, अतः मुझे सभी राक्षसों के दुष्ट मृत्यु लोगों के बीच में रहने का ये समय आया। ये कथा हम लोगों को ये सिखाती है कि जीवन में यदि किसी के साथ रहना हो, ऐसे लोगों के साथ रहो कि जिनके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति। हनुमान जी महाराज पेट के बीच, पांव के बीच बैठे हुए ये सब देख रहे हैं। हनुमान जी को मन में यह आया कि मैं अभी के अभी इस रावण को यहां मृत्यु दंड दे सकता हूं, लेकिन प्रभु का आदेश नहीं है। असह्य दृश्य का फिर भी देखना पड़ा। रावण त्रिजटा नामक राक्षसी को आदेश करते हुए अपने महल की ओर चल पड़ा। यह रामायणकार ने हम लोगों को ये बताया है कि कई राक्षसियों के बीच जानकी बैठी है, चारों ओर से राक्षसियां खाओ 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 कर रही है, लेकिन जानकी ने अपने नेत्र को अपने चरण में ही, अपने पांव में ही स्थिर करते हुए प्रभु रामचंद्र जी के स्वरूप का ध्यान करना शुरू कर दिया। प्रथम रात थी, प्रभु का ध्यान करते करते जानकी को समाधि हुई है। जानकी को समाधि हुई और जो त्रिजटा नामक राक्षसी थी, उससे नींद आई और नींद में उसने स्वप्न देखा कि रावण को नंगे शरीर, अपने शरीर पर तेल लगाते हुए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और सारी लंका चल रही है। त्रिजटा ने सोचा यदि यही होने वाला है तो फिर हम भला बेचारी सुंदरी को क्यों कष्ट दें। त्रिजटा नामक राक्षसी ने रात को स्वप्न देखने के बाद अन्य राक्षसियों को बताया, तुम अपने अपने स्थान पर अशोक वाटिका में जाओ, यथेच्छ भोजन करो, आनंद करो, मैं इसके पास बैठी जाओ। यहां गोस्वामी ने एक सिद्धांत बताया है कि तो भ्रमरे घाटवा भ्रमरत्वाय कल्पते। यदि हमारे मन की वृत्तियां यदि प्रभु भजन में जुड़ती हैं तो उसके माध्यम से ही धीरे 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 एक मन और आत्मा ये दोनों ही ईश्वरमय बन सकते हैं। सभी राक्षसियों को त्रिजटा ने भेज दिया, अब अकेली त्रिजटा बैठी है। रामायण में जानकी ने 4 ही पात्र को मां से संबोधन किया है।
एक पहली मां सुनैना, दूसरी कौशल्या, तीसरी अनुसुया और चौथी त्रिजटा। त्रिजटा ने जानकी को राक्षसी होते हुए भी इतना प्यार दिया था कि उस प्यार से वश होकर जानकी ने त्रिजटा को मां कहा है। त्रिजटा जानकी को कहने लगी, लेकिन मैंने सभी राक्षसियों को यहां से दूर हटा दिया है, तुम अपने पति को जिस ढंग से संदेश भेजना चाहती हो उस ढंग से भेज दे, ताकि तेरा पति यहां आएगा, उसे ले जाएगा। जानकी ने रोते हुए जवाब दिया है, मां मैं बना कैसा संदेश। उस समय में ना मोबाइल था, ना इंटरनेट की टेक्नोलॉजी थी। ना मेरे पास ऐसा संदेश भेजने के लिए कोई रास्ता है। तो त्रिजटा, मैंने तुझे एकांत को दिया है, उस एकांत का तुझे उपयोग करना हो तो कर ले, इसके अलावा तो मैं भी तुझे कुछ नहीं कर सकती। इतिहास कहता है आज की टेक्नोलॉजी को एक दूसरे के साथ बात करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है, लेकिन अध्यात्म के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है बिना इंस्ट्रूमेंट के एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। भागवत की गोपिया भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में किसी पेड़ के नीचे खड़े रहकर वेणु का नाद करते थे, तो गोपियों को अपने घर में रहते हुए भी सुनाई दिया जाता था। वहां कोई न इलेक्ट्रिसिटी थी, न टीवी था, न मोबाइल था, कुछ नहीं। आज यहां पर भी ऐसी ही बात बनी है कि एकांत मिला तो जानकी ने सोचा 2 महीने का समय मिला है, प्रभु राम उनकी ओर से कोई संदेश ही नहीं आया, अब मैं क्या करूं। हनुमान जी महाराज ये सब देख रहे कि मां भी बड़ी दुखी है, लेकिन अब मां के सामने मैं भी प्रकट कैसे हूं। तब तक जानकी को समाधि हो गई। राम नाम में जानकी की तल्लीन हो गई, उसे अपने देह का भान करा और अकस्मात उसी समाधि में उसे विचार आया है। हमारे मन की वृत्तियां, हमारा मन यदि किसी कोई एक ही काम में हर रोज हम जोड़ देते हैं तो उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। महिलाएं दिवाली के दिन आते हैं तो घर में लड्डू बनाते हैं, बनाते हैं। हर रोज बनाने की कोई प्रैक्टिस होती नहीं। दीपावली के समय पर बनाए हुए फिर लड्डू कैसे होते हैं? यहां से यदि फेंका तो दीवार से वापस आता है। लेकिन हर रोज सब्जी बनाती है तो सब्जी अच्छी होती है, क्योंकि उसे पता है कि सब्जी हर रोज बनाती है। माइंड भी यूज हो जाता है, हाथ भी यूज हो जाता है। 4 घर में 4 आदमी है तो 4 की तरह इतना एक चमची बस बहुत हो गया। लेकिन साल में से एक बार ही लड्डू बनाना हो तो लड्डू फिर वैसे ही होते हैं। बस उसी ढंग से जानकी का मन, उसकी वृत्तियां प्रभु राम के स्वरूप में स्थिर थी। अतः जानकी को मन में विचार आया, अरे हमारे वेदों में बताया है कीटोपी भ्रमरित ध्यात्वा भ्रमरत्वाय कल्पते। मन एक कीट जो है किसी भ्रमरी का एक चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसका उसे स्पर्श होता है तो कीट भी भ्रमरी बन जाता है। मैं बला राम का ध्यान कर रही हूं तो मैं कौन हो जाऊंगी? मैं राम बन जाऊंगी।
इससे तो अच्छी बात यह है कि मैं राम का ध्यान न करूं, अतः समाज का भंग हो गया। त्रिजटा एक की नजर से जानकी की ओर देख रही थी। त्रिजटा ने सवाल किया, बेटे तुम 2.5-3 घंटे से एकदम शांति से सो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ? त्रिजटा को जानकी ने बताया, मां सही में मैं अपने पति के पास पहुंच गई थी, लेकिन मन में इसकी सोच आई कि उसकी वजह से मेरे समाधि का भंग हो गया। क्या बात है? मां शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि गीतों में भ्रमरी आत्मा भ्रमरत्वा कल्पते, अतः मैंने समाधि का भंग कर दिया। मन की वृत्तियां प्रभु राम की ओर से खींच ली ताकि मैं राम न बन जाऊं। त्रिजटा ने जानकी को बड़े सुंदर सुहावने शब्दों में कहा, बेटे यदि तेरे कहने से तुझे ऐसा लगता है कि राम का ध्यान करने से तो राम बन जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो यदि स्वयं राम बन जाते हैं तो रावण के साथ जो कुछ करना हो कर लेना। दूसरी बात यह है, तो यदि राम का ध्यान करने की वजह से राम बन जाते हैं तो तेरे विरह में राम भी तेरा ध्यान करते होंगे, तभी और सीता बन जाएंगे। तकलीफ क्या है? पात्र ही बदला ना, पात्र बदल गया लेकिन दाम्पत्य तो एक ही रहा। क्या हल क्या है? जानकी ने कहा, नहीं मां, मैं पात्र नहीं बदलना चाहती। क्यों? मुझे राम नहीं बनना है, मुझे तो राम की सीता बनना है। मुझे राम की सीता बनने में जो आनंद है वो राम बनने में नहीं है। ये कथा बनो, भगवान मत बनो, भगवान के भक्त बनो। संसार में कई लोगों के हृदय में ये भावनाएं रहती है कि दुनिया यदि मुझे भगवान माने तो बहुत अच्छा होगा। रामायण की इस कथा से हम लोगों को ये बोधपाठ लेने की आवश्यकता है कि जितने हम निर्माण रहेंगे उतना ही सुख है जीवन में। जानकी ने त्रिजटा को जो बताया है वो गोस्वामी रामायण में बताया है। गोस्वामी बता रहे हैं कि त्रिजटा नामक जो राक्षसी थी राक्षसी, लेकिन प्रभु राम के प्रति उसे स्नेह था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका। राम के चरणों के प्रति से स्नेह, भक्त से भक्त मिल गए। संसार में जब तक आदमी को भगवान की पहचान नहीं होती है तब तक उसे भक्त की भी पहचान नहीं होती। सबसे पहले तो भगवान की पहचान कर लेना ये जरूरी होता है, क्योंकि भक्त ये भगवान का ही एक अंश है। गुणों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, सद्विचारों के माध्यम से, जहां गुणों की साम्यता आती है वहां अंशांशी भाव शास्त्रों में बताया गया है। अतः महाभारत में देखो, भगवान व्यास जी ने वहां भी बताया है कि पांडवों का विजय, कौरवों का पराजय
पांडव और भगवान श्री कृष्ण दोनों के बीच में गुण साम्यता है, विचार साम्यता है, क्रिया साम्यता है। कौरव और भगवान श्री कृष्ण के बीच में किसी की भी साम्यता नहीं। जहां अंशांशी भाव प्रकट होने की संभावना होती है वहां ये 3-4 बातें कारणभूत होती हैं। अतः ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जानना ये साधक के लिए बड़ी महत्व की बात है। इसलिए तो किसी कवि ने बताया है, तू कहां भी जा लेकिन ईश्वर को जाने बिना तो कुछ नहीं कर सकता। तुझे उसे ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन लोग बाहर ढूंढते हैं, लोग भगवान को बाहर ढूंढते हैं। शास्त्र बताते हैं वो कोई बाहर नहीं है, सबसे पहले अपने अंतरात्मा में उसे ढूंढना सीखो। ईश्वर को